होलिका दहन पर भद्रा का साया है, जाने कब जलेगी होली, किस दिन मनेगा रंगोत्सव धुलेरी। तो हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना फागुन इन दिनों चल रहा है। इस महीने में फागुन पूर्णिमा पर होलिका दहन यानी होली जलाने का पर्व माना जाता है। इसके अगले दिन रंगोत्सव होली यानी धुड़ेली मनाई जाती है। क्या आपको मालूम है कि साल 2025 में होली कब जलेगी और धुड़ेली कब मनाई जाएगी? तो आइए जानते हैं कब है फागुन पूर्णिमा और कब है होलिका दहन। तो इस साल 2025 में फागुन पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:36 बजे से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 12:15 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता से पूर्णिमा दूसरे दिन 14 मार्च को है, इसलिए दिन पूर्णिमा का मान 3 पहर से कम होता है, इसलिए होलिका दहन 13 मार्च को ही करना बेहतर है। पूर्णिमा तिथि का मान 3 पहर के कम होने पर पहले दिन का मान निकालकर होलिका दहन करना चाहिए। इसलिए इस वर्ष होली का त्यौहार 14 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि इसके एक दिन पहले 13 मार्च को होलिका दहन होला उत्सव से 8 दिन पहले होलाष्टक लगेगा। होलाष्टक 6 मार्च से लग जाएंगी। होलिका दहन तिथि क्या है? पूर्णिमा तिथि आरंभ 13 मार्च गुरुवार प्रातः 10:36 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 2:15 पर। होलिका दहन पर भद्रा का साया जाने होलिका दहन का मुहूर्त क्या होगा? इस साल होलिका दहन के लिए 47 मिनट का ही समय होगा। इसकी वजह से होलिका दहन के दिन 13 मार्च को भद्रा प्रातः 10:36 से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 11:27 तक भूमि लोक पर रहेंगी, जो कि सर्वथा त्याज्य है। अतः होलिका दहन भद्रा के बाद मध्य रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 12:15 के बीच ही होगा। तर्क है कि 13 मार्च को प्रदोष काल में भद्रा होने के कारण होलिका दहन नहीं होगा। होलाष्टक होलिका दहन के बाद खत्म माना जाता है, इसलिए लेकिन इस बार यह दूसरे दिन 12:24 भद्रा में क्यों नहीं होते खत्म होगा। शुभ कार्य। तो पुराणों में कहा गया है कि भद्रा सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन है। भद्रा क्रोधी स्वभाव की मानी जाती है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विशिष्टीकरण में स्थान दिया है। मान्यता है कि तीनों लोक में भ्रमण करती हैं, जब मृत्यु लोक में आती हैं तो अनिष्ट करती हैं। भद्रा योग कर्क सिंह कुंभ मीन राशि में चंद्रा के विचरण पर भद्रा विशिष्टीकरण का योग होता है। जब भद्रा पृथ्वी लोक पर रहती हैं, इस समय शुभ काम से बचना चाहिए। 6 मार्च से होलाष्टक चालू होने वाले हैं, तो होलाष्टक में इसके साथ ही 8 दिन के लिए कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन 14 मार्च को दोपहर में होलाष्टक खत्म हो जाएंगे। इसी दिन शाम 6:51 बजे सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। खरमास शुरू हो जाएगा। ऐसे में 1 माह का मांगलिक कार्य पर प्रतिबंध रहेगा, इसलिए होलाष्टक से भी मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पुराण के अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका ने उसे आग में बैठाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से यह पर्व हर साल मनाया जाता है। होलिका दहन के पहले परिवार के बड़े बुजुर्गों ने सही मुहूर्त की जानकारी लें, लकड़ी और उपलों के साथ होली सजाए, परंपरागत रूप से पूजा करें। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हानिकारक सामग्री जैसे डीजल, मोबिल, अलकतरा, पटाखा आदि ज्वलनशील पदार्थ को होली में नहीं जलाना चाहिए। परंपरा के अनुसार हर साल इस साल भी पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है, इसलिए सुबह पूर्व या उत्तर की दिशा में बैठकर होलिका की पूजा की जाती है। साथ ही होलिका दहन के समय अग्नि की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख को लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखना चाहिए। साथ ही होलिका की पवित्र आग में जो गेहूं की बालियां डालें, कुछ जली बालियां घर में साल भर तक रखना चाहिए। मान्यता कि इससे घर में साल भर तक कुछ लोग तो व्रत भी करते हैं। इसके अलावा होलिका दहन के शाम पूरे परिवार को सरसों के उपटन लगाए जाने की परंपरा है। बाद में उपटन से निकली मैल आदि इकट्ठा करके होलिका में डाल दिया जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियाँ परिवार से दूर रहती हैं और जीवन में शुभता आती है। घर परिवार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। होलिका के साथ व्यक्ति के दुख भी दूर हो जाते हैं। होलिका दहन से पहले की पूजा में शामिल होना बेहद शुभ माना जाता है। होलिका दहन के अनुष्ठान का प्रथम चरण माघ पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है। इस दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर या घर के अहाते में डंडा गाड़ा जाता है। फिर लकड़ी, उपले और अन्य चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। कई जगहों पर होलिका में भरबोलिए जलाने की भी परंपरा है। होलिका में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। मान्यता है कि इससे भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाती है। छोटी होली की दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ किया जाता है। घरों में बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। शाम को गेहूं की बालियां और चने के होले को
भूना जाता है। साथ ही देर रात तक होली के गीत गाए जाते हैं और नाचते रहते हैं। होलिका के दहन के दिन क्या करें? होलिका दहन से पहले सुबह होलिका पूजन किया जाता है। यह पूजा शुभ मुहूर्त में पूरा कर लेना अच्छा होता है। फागुन पूर्णिमा पर व्रत रखने की भी परंपरा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए होलिका दहन के दिन घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। होलिका दहन की सुबह सरसों तेल, गोबर के 11 उपले, अक्षत, चीनी और गेहूं के दाने, गेहूं की 7 बालियों से होलिका की पूजा की जाती है। 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दौरान जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दान करना चाहिए। होलिका दहन के समय भी उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। होली की दहन पर क्या नहीं करना चाहिए? होलिका दहन के दिन भूल से भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की उन्नति में बाधा आती है। होलिका पूजा करते समय काले और सफ़ेद रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। आप पूजा के समय पीले, लाल, गुलाबी आदि रंग के कपड़े पहन सकते हैं। होलिका पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए, यानी खुले बालों से होलिका की पूजा की जाती है। इसके बाद किसी भी समय महिलाएं बाल बांध सकती हैं। होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी किसी चीज़ को हाथ पैर न लगाएं। इस दौरान नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होने का खतरा रहता है। मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित लड़की को अपने ससुराल में पहली होली पर होलिका दहन की अगली नहीं देखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता।